हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो, निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो। तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे, हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगलमय। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए, बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा। एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा। तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं। खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए। परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतना आगे निकलता है। चुप निकल गए। न लड़ना है, न जवाब देना है, न प्रमाणित करना है। क्योंकि प्रमाणित करने में लगोगे तो बकवास होगा, प्रमाण कर नहीं पाओगे। संसार है, शांति ही उत्तर है। शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर। भजन करने पर बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, और भजन बढ़ाओगे तो भगवान पर गंदी बातें फेंकने लगेगा, बड़े बड़े महापुरुषों पर गंदी बातें आरोप करने लगेगा मन। बस चुपचाप रहना। वो बेईमान फंसाना चाहता है आपको, हर स्थिति में आपको गिराना चाहता है। युक्ति से मुक्ति होती ना, ये युक्ति लिखी हुई नहीं है, ये आंखें पड़ी हुई है। एक बकरियां चराने वाला जंगल में बकरी ले गया चराने। अब हरी हरी चुनने में एक बकरी को शाम में होश नहीं रहा, और वो बकरी चलाने वाला सब पूरी मंडली बकरियों की लेके वापस हो गया। अब वो एक बकरी को जब होश आया तो अंधेरा हो रहा था। अब वो किधर जाए। बढ़ी तो आगे नदी थी, तो सोचा पानी पी लेते हो, कहीं छुप कर बैठ जाती है। वो पानी पीने गई तो जो ही पानी पी रहे थे तो भेड़िया गुर्राया। बकरी ने सोचा अब तो मारी गई। तो वहीं देखा एक पंजा बहुत जोर का बना हुआ था। तो उसी पंजे को देखा कि है किसी बलवान का। तो उसने भेड़िया से कहा, ए होश में, पैर दिखाया और बोले ये हमको यहाँ रख गए हैं। भेड़िया ने देखा शेर, पूछ दबा, भाग गया। अब जो पशु आता वहां और बकरी के ऊपर, बकरी तो बहुत, तो बकरी यही कहती है ये हमें बैठाल। तो सोचे ये तो बहुत जोरदार, भागे। शेर आया, और उसको तो पता नहीं था शेर का पंजा है। शेर आया दहाड़ा, तो कहा ए शाम से इसी पंजे के बल से बचती रही हूं, तो देख लो ये पंजा। तो शेर ने देखा, मेरे पंजे के बल से तू निर्भय हो जा, अब जंगल में कोई तुझे नहीं खाएगा, क्योंकि ये पंजा मेरा है। समझ में आया। जो भगवान की शरण में आ गया ना, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भाग जाते और भगवान अधीन हो जाते शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है। तो पंजे के अधीन रहो। है जिसने भगवान की शरण ली, आज तक कभी उसका पतन नहीं हुआ। भगवान एक बार श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को ऐसे ऐसे सहला रहे थे, तो वशिष्ठ जी और भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे थे। तो हनुमान जी के श्रीमुख से सुनने के लिए कहा, हनुमान तुम कौन हो और इनसे क्या संबंध। हनुमान जी ने शरीर भाव से मैं दास हूं और ये मेरे स्वामी हैं, जीव भाव से मैं अंश हूं और ये मेरे अंशी हैं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में विराजमान है वही यहां विराजमान है।
समझ पाए? तो आप किस भाव में? स्वरूप भाव से जो सिंहासन में सियाराम विराजमान है, हार के भी दिखा दिया उन्होंने, यहाँ भी विराजमान है। मुस्कुराहट इसकी चेहरे की गायब ही नहीं होती। वो इस बात में परेशान हो जाए कि इसकी अब मुस्कुराहट कैसे गायब करें। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी, क्योंकि आपने क्षमा बल से सबको क्षमा कर दिया, तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। वो पाप बल से युक्त होकर वो पतित हो जाएंगे। तो आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया, और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है, कितना पुष्ट होता है। हमें साबित करना पड़ेगा। हम भगवान के दास है तो हमें साबित करना। वो हमें मारे और हम उसका मंगल करेंगे, वो हमें गाली दे हम उसका मंगल करेंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कर। वो हमारा उपहास कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, और हम हाथ जोड़कर उससे बात करेंगे। हमारी और संसारिकता में अंतर है।